हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 20 करने जा रहे हैं। ठीक है। और मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर आपने मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स वाला प्लेलिस्ट नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना यार, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड ग्राफ फ्रॉम वेरी बेसिक एंड मेक इट ईजी। ओके। लीड कोड नंबर 133 मीडियम लेवल का क्वेश्चन मार्क तो है, बट कोई नहीं यार, ये मीडियम नहीं है, मैं इसको ईजी बना दूंगा, आई एम प्रीटी श्योर। ठीक है। क्वेश्चन का नाम है क्लोन ग्राफ। ओके। कंपनीज किसने पूछा भाई? गूगल, अमेजन, मेटा ने पूछा है इस क्वेश्चन को। इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है। तो देखो यार, आपको ना एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है। ठीक है। एक कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है, आपको उसको क्लोन करना है। ठीक है। तो क्लोन का मतलब क्या होता है वो देख लेंगे। ठीक है। उससे पहले देख लेते हैं कि जो ग्राफ के नोड्स हैं ना, जैसे मान लेते हैं ये ग्राफ का नोड है एक, ये नोड है, ये नोड है, तो हर नोड का क्या कैसा है वो देख लेते हैं। तो पहले किसी एक को ड्रॉ करते हैं। मैं बता रहा हूँ कि नोड एक्चुअली में है कैसा। तो नोड के पास दो चीज़ें दे रखी हैं, क्वेश्चन में बता रखा है। एक तो उसका वैल्यू होगा, ठीक है, और दूसरा पता है क्या होगा, उसके पास नेबर्स की एक लिस्ट होगी। ठीक है। नेबर्स की एक लिस्ट होगी, मतलब मान लेते हैं एक वेक्टर होगा, ठीक है, जिसमें उसके नेबर्स के एड्रेसेस स्टोर्ड रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर वन, ये वाला जो नोड है इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और इसके नेबर में कौन कौन है, 2 और 4 होगा। तो यहाँ पर नोड नंबर 2 और नोड नंबर 4 का एड्रेस स्टोर्ड होगा। ठीक है। तो सारे नोड्स कुछ ऐसे ही हैं। अगर मैं 2 को ड्रॉ करूँ तो 2 कुछ ऐसा होगा, उसकी वैल्यू में 1 स्टोर्ड होगा। और नेबर अगर देखें 2 का, तो ध्यान दो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ वो चीज़ ध्यान देना। ठीक है। तो वो ध्यान देना, 2 है ना, सॉरी वैल्यू 2 है ना। 2 का नेबर में कौन कौन है भाई? 2 का नेबर में 1 भी है, ठीक है, 3 भी है, ये 2 है ना। 1 का एड्रेस होगा और 3 का एड्रेस होगा। ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, 1 का जो एड्रेस है, ये जो नोड 1 है, इसका मान लेते हैं इसका एड्रेस x रहा होगा, है ना। और नोड नंबर 2 जो है इसका एड्रेस y रहा होगा, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, कहीं तो स्टोर्ड होता है, तो इसके एड्रेस और ये जो वेक्टर दे रखा है वो वेक्टर ऑफ एड्रेसेस है ना, पॉइंटर वेक्टर ऑफ पॉइंटर्स है, जो कि मतलब एक्चुअली में क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है। तो यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ ना कि जो ये नोड क्या कर रहा है, नेबर में 2 और 4 का एड्रेस स्टोर्ड है इसमें। ठीक है। तो मैं यहाँ 2 जो लिखा है ना उसको काट के यहाँ पर y लिख देता हूँ, है ना, मतलब 2 का एड्रेस है। सिमिलरली यहाँ पर 4 का भी एड्रेस रहा होगा, तो 4 का एड्रेस क्या रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल z होगा। ठीक है। अब वैल्यू नंबर 2 में भी सेम चीज़ करते हैं। एड्रेस ऑफ 1 वाला नोड है, उसका एड्रेस क्या था भाई, x है। ठीक है। 3 का एड्रेस मुझे नहीं पता अभी, मान लेते हैं m है। ओके। सिमिलरली अगर अगर नोड नंबर 3 में बनाऊँ, ठीक है, नोड नंबर यहाँ पे बना देता हूँ यार, नोड नंबर 3 इधर ही बना देता हूँ बड़ा सा। उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। और 3 का एड्रेस मैंने क्या बोला था याद है, यहाँ पर मैंने बोला m होगा, तो यहाँ ठीक है m ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का एड्रेस m होगा, और 3 के पास भी अपना नेबर्स होगा। ठीक है। नेबर का एक वेक्टर होगा। तो 3 का कौन कौन है भाई, नेबर 2 और 4 है ना, 2 और 4 है। तो 2 का तो मुझे पता है, यहाँ पर y है ना, ये रहा, तो यहाँ y लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है। और 4 है तो याद करो 1 का नेबर भी 4 था, और मैंने लिखा था यहाँ z लिखा है कि भाई 4 का एड्रेस z है, तो यहाँ पर भी z होगा। ठीक है। ओके। 3 का मैंने बना दिया, सिमिलरली 4 का भी होगा। तो आप एक चीज़ ध्यान देना कि मैंने देख रहा हूँ एड्रेस जो बनाया यहाँ पर, z जो है, z किसका एड्रेस था, 4 का था। ठीक है। तो यहाँ पर भी z ही लिखा है, कुछ और नहीं लिख दिया, है ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, सारे नोट्स अपने अपने किसी एड्रेस पे स्टोर होते हैं, तो उसी का एड्रेसेस लिखे हैं। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन बोलता है ना कि आपको क्लोन करना है, डीप कॉपी, या तो उसको क्लोन भी बोलते हैं। डीप कॉपी का मतलब क्या हुआ कि आपको एक फ्रेश ग्राफ बनाना है, फ्रेश, ऐसा नहीं है कि आप इसी ग्राफ को रिटर्न कर दो। ठीक है। इसी ग्राफ को रिटर्न कर दो, बोल दो यही भाई क्लोन्ड है, तो आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा, वो डिटेक्ट कर लेंगे कि आपने गलत आंसर भेजा है। ठीक है। तो फ्रेश बोले तो यहाँ पर नीचे मैंने आउटपुट में फ्रेश ग्राफ बनाया, सेम ग्राफ है, देखने में तो बिल्कुल सेम है, बट एक्चुअली में वो क्लोन है इनपुट वाले ग्राफ का। ठीक है। तो अगर अगर ये जो ब्लू वाला जो मेरा आउटपुट वाला ग्राफ है, इसका मैं ड्राइंग करूँ, फॉर एग्जांपल 1 वाले नोड का देखते हैं अंदर में क्या छिपा हुआ है। वैल्यू 1 होगी, और इसके नेबर में क्या होगा वो देखते हैं। इसके नेबर में क्या क्या है भाई, 2 और 4 है ना। ठीक है। तो पहले तो इधर ही एड्रेस लिख देते हैं। इसका एड्रेस मान लेते हैं a, इसका एड्रेस मान लेते हैं b, इसका एड्रेस c, इसका एड्रेस d। तो 1 का एड्रेस यहाँ पर लिख देता हूँ, a है, उसकी वैल्यू 1 है, और उसके नेबर में कौन कौन है, 2 और 4 है ना। ठीक है। तो 2 बोले तो b,
और 4 बोले तो उसका एड्रेस क्या है डी, तो बी और डी होगा। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये वाला 1 का जो नोड है और ये वाला जो 1 का नोड है, ठीक है, दोनों देखो एक दूसरे का डीप क्लोन है, क्योंकि देखो वैल्यू तो 1 है, वो तो दिख ही रहा है, बट नेबर में देख रहे हो यहाँ वाई जेड है, ठीक है, जो इनपुट में जो एड्रेस दे रखा था, ठीक है, इसका वाई था, इसका एक्स था, इसका जेड था, इसका एम था, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है 1 का नेबर कौन कौन है, 2 और 4 है ना, तो मैंने यहाँ वाई जेड लिखा है। यहाँ पर 1 का नेबर में बी और डी है, क्योंकि बी और डी खुद एक नया नोड है, ये नहीं है कि ये वाला 2 उठा के यहाँ पर डाल दिया इधर वाई वाला, है ना, वो नहीं कर सकते। मतलब आपको नेबर भी कॉपी करना है, नेबर भी नया बनाना है, ठीक है। यहाँ पर वाई जेड अब मैं नहीं लिख सकता इधर एकदम, वाई जेड क्यों लिखोगे, वाई जेड तो इसका इनपुट का था, वाई जेड तो पुराना नोड है भाई, हमें न्यू नोड बनाना है बी और डी, तो यहाँ पर वाई जेड ना होके बी और डी होगा, यानी कि आपको ना सभी का मतलब क्लोन डीप कॉपी बनाना है, ठीक है। और इसका जब मैंने नेबर भरा तो नेबर भी देख रहे हो, जो नया नोड बना है ना वही भरा है, ठीक है, जो नया नोड बना है वो भरा है बी एंड डी, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं 2 का देखूँ, ठीक है, 2 का देखता हूँ, तो 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। इसका नेबर क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। 2 का नेबर कौन कौन है भाई, 1 और 3 है ना, तो 1 का एड्रेस ए होगा और 3 का एड्रेस यहाँ पर सी है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मान लेते हैं 3 का बनाया, ठीक है, तो वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, उसका नेबर क्या होगा, 3 का नेबर देखो ध्यान देना, 3 का नेबर 2 तो है, तो यहाँ बी लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 3 का नेबर 2 मिला ना तो एक नया 2 बना दिया, नहीं, नया 2 नहीं बनाया, जो ऑलरेडी बना रखा है 2 उसी का एड्रेस डाल रहा हूँ यहाँ पर बी, तभी तो ये इससे कनेक्ट होगा ना, इससे कनेक्ट होगा। एक नया 2 बना दोगे अलग एड्रेस पे, मान लेते हैं जेड पे बना दिया या तो कुछ भी जेड एक्स पे बना दिया, तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, नहीं, जो बनाया है ऑलरेडी उसी से कनेक्ट करोगे ना, तभी तो ये ग्राफ देखने में लगेगा एकदम सेम इनपुट की तरह, है ना। तो यहाँ पर 3 का नेबर कौन कौन था, 2 और 4 था, तो 2 का एड्रेस बी था और 4 का एड्रेस डी था, तो यहाँ पर डी लिख दिया, ठीक है। तो एक चीज़ समझ गया कि हर चीज़ एकदम डीप कॉपी होनी चाहिए, है ना, कॉपी नहीं कर सकते। ओके, देख रहे हो 1 जो दिख रहा है आपको, 1 का नया नोट बना तो लिया, लेकिन 1 का जो नेबर में है ना वाई और जेड, वो भी नया बनाया मैंने यहाँ पर बी और डी, कुछ सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ही आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, काफ़ी डेप्थ में हमने क्वेश्चन समझ लिया, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी था इसका, ठीक है। बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो अब देखते हैं इसको अप्रोच में कैसे लेंगे। ओके, अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जो इनपुट दे रखा होगा, ये आपको इनपुट दे रखा है, तो ऑब्वियस है आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सा नोड है। हाँ 1 है, ठीक है, 1 का नेबर कौन कौन सा है, 2 है, 4 है, तो पता होना चाहिए, तभी तो सब जगह सब सारे नोड के पास जा कर आप उनके क्लोन क्रिएट करोगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर क्या बात आ गई कि भाई ट्रावर्सल करना पड़ेगा, है ना, ट्रैवर्सल करना पड़ेगा। और ऑब्वियस है यार, ग्राफ के कोई भी क्वेश्चन हो ट्रैवर्सल करना ही पड़ता है, तो ट्रैवर्सल आप कर चुके हो 1000 बार डीएफएस और बीएफएस से, इतनी बार कराया मैंने बीएफएस और डीएफएस, मेरे ग्राफ कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट में डीएफएस और बीएफएस बहुत बेसिक से भी बताया मैंने, तो अगर आपको वो आता तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। क्या एक्स्ट्रा चीज़ की ध्यान देना पड़ेगा, क्या एक्स्ट्रा चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा वो भी अभी बताएंगे। तो पहले डीएफएस से स्टार्ट करते हैं, सिमिलर फैशन में बीएफएस का भी कोड कर लेंगे, तो डीएफएस समझ जाओगे तो बीएफएस ही बन जाएगा, ठीक है। तो चलो इसका डीएफएस स्टार्ट करते हैं। अब देखो स्टार्ट कैसे करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, और अच्छे से समझना है, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो, और हर एक चीज़ समझना, एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए, कोड भी जब करूँगा तो एक एक लाइन का आपको मतलब समझ में आना चाहिए, तभी आप फ्यूचर में बिना देखे इसको कोड कर पाओगे, ठीक है, वरना भूल जाओगे, गारंटीड है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्टोरी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो अब जैसे मान लेते हैं, मुझे तो ऑब्वियस ही पता है इनपुट जो मेरा क्वेश्चन दे रखा होगा ना, ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन दे रखा कुछ ऐसा है, वो बोलता है कि भाई नोड एस्ट्रिस्क क्लोन करना है तुम्हें, क्लोन ग्राफ, ठीक है, क्लोन ग्राफ करना है, और उसने मुझे स्टार्टिंग में एक नोड दे रखा है, ठीक है। तो मान लेते हैं वो नोड ये है अभी, ओके 1 है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, चलो ठीक है, मुझे स्टार्टिंग में जो नोड इसने दे दिया पहले उसका तो क्लोन बना ही लेते हैं, ठीक है। तो चलो उसका क्लोन बना दिया, तो क्लोन नोड को मैं ब्लू से मार्क दिखाऊंगा, ठीक है, जो क्लोन्ड नोड है, ये मैंने एक नोड बना लिया, ठीक है। इसका ये वैल्यू भी सेट कर दिया, इसका अभी नेबर मुझे नहीं पता, अभी मैंने इसका नेबर सेट नहीं किया है, ठीक है। जो नोड है, नोड के पास 2 चीज़ें थी ना, नोड की वैल्यू थी और नोड के नेबर्स थे, है ना। क्वेश्चन में दे रखा है
कि नोड के पास दो चीज़ें, नोड एक स्ट्रक्ट है जिसमें दो चीज़ें दे रखी हैं, एक वैल्यू है और एक वेक्टर ऑफ नेबर्स दे रखा है, ठीक है। तो ये मैंने एक नया नोड, देखो क्योंकि मैंने ये एक नया नोड बनाया तो ऑब्वियस इसका एड्रेस कुछ अलग होगा, है ना। इसका एड्रेस मान लिया ए होगा, और ये तो पुराना नोड है जो इनपुट दे रखा है, इसका एड्रेस कुछ होगा, मान लेते हैं एक्स होगा, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं तो यहाँ पर नोड पे खड़ा था, ठीक है, मुझे इनपुट में यही मिला था, मैंने इसका क्लोन बना दिया एक वन नाम का, ठीक है, क्लोन बना दिया। अब देखो ध्यान देना, ये जिस नोड पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, इसके नेबर्स हैं, है ना, इसके नेबर्स कौन कौन है वो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, वो मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। वन है मेरा नोड, ठीक है, वैल्यू वन है, और इसके नेबर कौन कौन से है, टू है और फोर है। तो टू और फोर थोड़ी लिखेंगे, टू और फोर का जो एड्रेस होगा, है ना, तो टू और फोर का एड्रेस लिख देते हैं यहाँ पर। इसका मान लेते हैं वाई है, थ्री का जेड मान लेते हैं, फोर का एम मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स वन का नेबर कौन है, टू और फोर है, मतलब वाई है और एम है ना। चलो ठीक है, वाई और एम यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात, अब नोट से मैं डीएफएस मारना स्टार्ट करूँगा, तो जैसे में मैं नोट से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, टू और फोर जा सकता हूँ, ठीक है। तो उस टू और फोर पर भी फर्दर आप डीएफएस मारोगे, फर्दर बाकी क्लोनिंग करने के लिए, वो तो करेंगे ही, पहले भी नोट पर हम खड़े हैं तो देखते हैं इसके नेबर्स टू और फोर है ना। चलो ठीक है, टू और फोर है, तो पहले तो ये देख लेते हैं कि वन का जो नेबर टू है, जो टू है, तो मुझे एक टू नाम का नोड चाहिए होगा एकदम डीप क्लोन्ड, ठीक है। और अभी तक मैंने देखा जाए तो हमने अभी तक टू नोड का डीप क्लोन बनाया ही नहीं है। कहाँ बनाया, अभी तो सिर्फ वन ही बनाया, तो बनाना तो पड़ेगा ना, ठीक है, तो बनाना तो पड़ेगा ही, तो चलो बना लेते हैं पहले। इसको मैंने क्या किया, मैं यहाँ खड़ा था, मैंने देखा इसका दो और चार नेबर है, ठीक है, तो दो का एक डीप क्लोन बनाना पड़ेगा, क्योंकि दो का डीप क्लोन मैंने अभी तक बनाया ही नहीं था, ठीक है, नहीं बनाया था तो बनाना पड़ेगा, तो चलो बना दिया। ओके, मैंने क्या किया, मैंने बना दिया, ठीक है। अब ध्यान दो, अब जो ये नोड है मेरा, ठीक है, ये जो मैंने क्लोन नोड बनाया, इसका नाम रख लेता हूँ क्लोन नोड, ठीक है। इसका जो नेबर होगा, इसकी वैल्यू क्या है, वन है, ओके, इसकी वैल्यू वन है, और इसका जो नेबर होगा, उसके नेबर में क्या स्टोर करूँगा, बी स्टोर करूँगा भाई, ठीक है, बी स्टोर करूँगा, वो ना कि वाई, ठीक है, बी स्टोर करूँगा, जो नया नोड आया है वो स्टोर करूँगा ना, ठीक है। तो ठीक है, बी स्टोर कर दिया, तो मतलब कनेक्ट हो गया दोनों, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये तो मैंने स्टोर कर दिया। अब मुझे फर्दर बी पर सॉरी, फर्दर मतलब मैंने क्या बोला कि वन से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, टू और फोर पे। तो पहले तो टू पर आया, टू का मैंने यहाँ नोड बना दिया, डीप नोड बनाया ना, क्लोन नोड बनाया, ठीक है, और उसका नेबर भी फिल कर दिया, ठीक है, नहीं सॉरी, वन का नेबर में टू फिल किया होगा, ये रहा यहाँ पर, है ना, टू बोले तो बी फिल किया, है ना। अब देखो, जब मैं यहाँ पर टू का क्लोन बनाया, ठीक है, अब मुझे फर्दर इस टू का भी नेबर पे जाना पड़ेगा और उसका भी डीप क्लोन बनाना पड़ेगा, तो डीएफएस मार रहा हूँ अब मैं, ठीक है, अब मैं डीएफएस मार रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, तो अब मैं डीएफएस जब मारूंगा तो वहाँ पर मैं क्या भेजूंगा, वहाँ पर मैं भेजूंगा कि भाई ये दो की अब बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि अब तो मैं यहाँ आया हुआ हूँ ना, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ आया हुआ हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अब ये दो की बात हो रही है, अब दो का जो भी नेबर है, जो जो चीज़ें हैं वो करना है मुझे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ कि अच्छा ये तो दो है ही, ठीक है, ये तो दो है ही, अभी दो का कौन कौन सा नेबर है वो देख लेते हैं, ठीक है। दो का नेबर एक वन है, एक तो वन है और एक है थ्री, ठीक है। देखो बहुत ज़रूरी चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, दो का नेबर वन है और थ्री, ठीक है। दो का तो डीप नोड यहाँ बना रखा है, ठीक है, बढ़िया बात है, बट फर्दर इस दो का भी तो वो नेबर जो है वो सब भी भरना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने देखा दो का नेबर वन और थ्री है, तो ठीक है, तो इस दो का भी नेबर कौन कौन होना चाहिए, वन और थ्री होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई नया नोड वन बनाओगे और नया नोड थ्री बनाओगे फिर से, नहीं ना, वन तो ऑलरेडी बन रखा है, ये रहा यहाँ पर, तभी तो इससे कनेक्ट हो गए, एक नया नोड वन बना दोगे और उससे थोड़ी कनेक्ट करोगे, है ना। तो वन देखा मैंने, कह रहा अच्छा वन तो ऑलरेडी बन रखा है, तो मैं क्या करूँगा, टू का नेबर में, यानी कि वैल्यू इज इक्वल टू जो टू है उसका नेबर में किसको भरूंगा भाई, ए को भरूंगा, ए, क्योंकि टू का नेबर ए है। यहाँ तक बात क्लियर हुई, टू का नेबर ए है, तो ठीक है, टू का नेबर में मैंने ए को डाल दिया, क्योंकि जो
ये जो 1 है ये बन रखा है ऑलरेडी डीप नोड, ठीक है। तो फिर से मैं बताता हूँ, मैं यहाँ 2 पर आया, मैंने देखा कि 2 का नेबर 1 और 3 है, तो डीप क्लोन में भी 2 का नेबर 1 और 3 होना चाहिए, बट पता चला अच्छा 1 तो ऑलरेडी बन रखा है, तो 1 को मैंने यहाँ स्टोर कर दिया। अब एक और कौन सा नेबर था 2 का, 3 था। 3 नहीं बन रखा है, चलो बहुत अच्छी बात है, 3 नहीं बन रखा है तो 3 बना देता हूँ, ठीक है। 3 बना दिया और 2 के नेबर में 3 को डाल दिया। 3 का एड्रेस मान लेते हैं सी रहा होगा, क्योंकि ये नया नोड है तो इसका एड्रेस यहाँ पर सी डाल दिया मैंने, ठीक है। एड्रेस डाल दिया तो मतलब वो कनेक्ट हो गया, ठीक है, कनेक्ट हो गया, ठीक है। और 2 का नेबर में भी ए डाल दिया मैंने, देखो यहाँ पर है ना, ये ए ही डाला है, नया 1 नोड नहीं बनाया है ना, क्योंकि 1 तो बन रखा था। अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा जब मैं 2 पर डीएफएस मार चुका हूँगा, अभी तो मैं 2 पर हूँ ना, ये रहा मैं अभी 2 पर खड़ा हूँ, तो मैंने चेक किया अच्छा 2 का नंबर 1 है और 2 का नंबर 3 है, लेकिन अभी तो मैंने अभी आपको एक बात भी बोली कि भाई 1 ऑलरेडी बन रखा है। भाई अब एक बात बताओ, ये 1 बन रखा है कैसे पता चला आपको? कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा, कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, तभी तो ये डीप क्लोन जो 2 है उसके नेबर में ए कैसे डालोगे, उसके नोड में उसके नेबर में ए कैसे डालोगे, कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, वरना आप कैसे डाल सकते? आपको याद रखना पड़ेगा कि अच्छा हाँ 1 तो ऑलरेडी बन रखा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद रखना पड़ेगा ना कि 1 ऑलरेडी बन रखा है, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा था 2 पर, मैंने देखा 2 का 2 नंबर है 1 और 3, तो मैंने बोला ना कि 1 नहीं, 1 तो ऑलरेडी बन रखा है जिसका एड्रेस ए है, तो 2 का यहाँ पर नेबर में ए डाल दिया, तो भाई कैसे पता चला कि ए ही है? कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना आपको। तो वही पॉइंट है कि स्टोर करने के लिए मैप यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। और मैप में क्या स्टोर करूँगा वो ध्यान से समझो, वो भी मैं समझाऊंगा। मैक्सिमम वीडियोस में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन का सलूशन में डायरेक्ट मैप ले लेते हैं, बताते ही नहीं है कि मैप की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ मैं स्टोरी पहले लिखता हूँ, फिर जो जो रिक्वायरमेंट आती है ना मैं ऐड करता चला जाता हूँ। जैसे अभी मैं स्टोरी बता रहा था आपको, रिक्वायरमेंट आई कि अच्छा मैप की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, तब मैंने मैप ऐड किया। डायरेक्टली सोल्यूशन में मैं बोल देता कि चलो भाई मैप ले लेंगे, तो आपको इंट्यूशन कहाँ से पता चलता है? यही तो बात, इसी को बोलते हैं यार इंट्यूशन। आपको एकदम बेस एकदम लेवल 1 से पता होना चाहिए कि हर चीज़ क्यों किया हमने, ठीक है। चलो, तो जब मैं 2 पर यहाँ खड़ा हूँ तो मैंने देखा कि अच्छा 2 का नेबर कौन कौन है, 2 का नेबर है पूरा 1 और 2 का नेबर है 3, ठीक है। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा 2 का नेबर जो 1 है ना उसका क्लोन बन रखा है ऑलरेडी जिसकी वैल्यू ए है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ स्टोर कर दूंगा, तो मेरा मैप में क्या स्टोर होगा, पुराना नोड वर्सेस क्लोन्ड नोड, ठीक है। मतलब नोड एस्ट्रिस्क वर्सेस नोड एस्ट्रिस्क का ये मैप होगा। तो यहाँ पर पुराना नोड का कौन सा क्लोन नोड बना था, 1 ये वाला नोड बना था। तो मैं तो यहाँ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पर एक्चुअली में एक्स लिखा होगा और यहाँ पर ए लिखा होगा, उनका एक्चुअली एड्रेस होगा, ठीक है। बट मैं ये एक्स और ए ना लिख के कलर चेंज कर दिया, वाइट वाला पुराना है और ब्लू वाला क्लोन नोड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम एक क्लोन नोड बनाएंगे तो हम स्टोर कर लेंगे कि किस नोड का क्लोन नोड बना था, ठीक है। तो अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं 2 पर हूँ, 2 पर मैंने देखा कि इसका इसका नेबर 1 और 3 है, तो मैंने चेक पता कर लिया अच्छा 1 का तो ऑलरेडी क्लोन नोड बन रखा है, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। 1 का क्लोन नोड बन रखा है, तो उसका एड्रेस जो भी है वो मैंने यहाँ स्टोर कर लिया 2 के नेबर में। और एक और नेबर कौन है, 3 है, बट इस 3 हमने बनाया नहीं था तो 3 बना लेते हैं, तो 3 बना लिया, ठीक है। और इसका क्लोन नोड यहाँ पर स्टोर कर लिया मैप में, ठीक है। अब ध्यान दो हमने 2 भी बनाया था ना, 2 को भी स्टोर कर लेना चाहिए था हमें, तो 2 बना लिया और 2 का क्लोन नोड भी यहाँ स्टोर कर दिया। अब देखो, अब ध्यान दो, मेरे पास हर एक ओरिजिनल नोड पुराना नोड के बदले उसका क्लोन नोड भी प्रेजेंट है, उसके एड्रेस मेरे पास है, तो मेरे पास कोई टेंशन नहीं है अब, है ना, ठीक है। चलो यहाँ पर तो 2 और 3 ऐड कर दिया, तो मैं यहाँ पर था, सॉरी, है ना, मैं यहाँ पर था, मैंने 2 का नेबर देखा 1 और 3, तो मैंने एडजस्ट कर दिया, यहाँ पर ऐड कर दिया 2 के नेबर में, ओके। अब यहाँ से फिर फर्दर मैं डीएफएस मारूंगा, है ना, फर्दर यहाँ से डीएफएस मारूंगा, मैं 3 पर आया, 3 पर आया, और यहाँ पर भी मैं 3 पर हूँ अभी, है ना, क्लोन नोड में भी 3 पर आ गया, साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 3 का नेबर कौन कौन है, 3 का नेबर 2 है और 4 है, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ
3 का नेबर 2 है और 4 है। तो पहले तो मैं देखता हूँ कि भाई ऑब्वियस सी बात है, फिर यहाँ पर भी जो 3 है इसका भी 2 नेबर होना चाहिए, 2 और 4। ठीक है, तो क्या इस 2 के लिए कॉरिस्पॉन्डिंग क्लोन नोड बना रखी है हमने? चेक कर लेते हैं मैप में। हाँ, बना रखी है, और डायग्राम में भी दिख रहा है कि बना रखी है। ठीक है, तो इस 3 के नेबर में, ठीक है, मैं इस वाली 1 को और इसको हटा रहा हूँ। तो 3 का जब नोड बनेगा, वैल्यू क्या होगी उसकी 3, और उसका नेबर क्या होगा? उसका नेबर 2 होगा। 2 बोले तो बी, है ना, क्योंकि 2 ऑलरेडी बन रखा था। चलो 2 का तो काम तमाम हो गया। 4 देखते हैं। 4 तो मैप में है नहीं, मतलब 4 का अभी तक क्लोन बना ही नहीं था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक 4 भी बना लिया क्लोन नोड। ठीक है, और स्टोर कर लिया मैप में 4, सॉरी 4, इसके कोरिस्पॉन्डिंग क्लोन नोड बना लिया 4। ठीक है, और 3 के नेबर में उसको डाल दिया। तो 4 का एड्रेस मान लेते हैं डी रहा होगा। ठीक है, डी रहा होगा ना, तो यहाँ पर डी स्टोर कर लिया। ठीक है, कि 3 का भी 2 नेबर है, 2 और 4, लेकिन वो दोनों क्लोन्ड वाले हैं, है ना, बी और डी है, ना कि इसका वाई और इसका एम, है ना, क्योंकि वो तो ओरिजिनल वाला इनपुट है, मुझे क्लोन्ड वाले एड्रेस डालने हैं। ठीक है, तो मैप का आपको यूजेज पता होना चाहिए था। मेन इस आई थिंक इस क्वेश्चन का मेन तोड़ यही है कि आपने मैप यूज़ किया। ठीक है, मैप पता हो गया कि मैप क्यों यूज़ करना है, फिर तो आप पूरा का पूरा खुद से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो 3 का तो काम तमाम हो गया। अब मैं आया 4 पर। ठीक है, सिमिलरली वही होगा कि 4 के कौन कौन से नेबर है। 4 का नेबर 1 है और 4 का नेबर 3 है। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 का क्लोन नोड बन रखा है क्या मैप में? हाँ, बन रखा है। तो 4 के नेबर में डाल देंगे। यहाँ पर 4 है, 4 का नेबर में कौन कौन है? ए डाल दिया, क्योंकि 4 का नेबर 1 है ना यहाँ पर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 क्लोन नोड है, तो कनेक्ट कर दिया। और 4 का नेबर एक और क्या था? 3 था। 3 का भी क्लोन नोड बना रखा हमने, ये रहा यहाँ पर, तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके भी नेबर वाले लिस्ट में यहाँ पर सी डाल देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली 4 के बाद ऑब्वियस है कि आप वापस 1 पे जाना चाहोगे, है ना। फिर उसके बाद रिकर्शन आपका वो होगा, रिवाइंड होगा, रिकर्शन रिवाइंड होगा, वापस आओगे। इधर भी आप वापस आते जा रहे हो, है ना। तो आप देखोगे इसी तरह इसी फैशन में आपने सारे फिल कर दिए हैं, सारे के सारे फिल कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ठीक है, अब देखो यही यही स्टोरी थी और मेन पॉइंट यही था कि आप मैप यूज़ कर रहे हो। ओके, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, देखा जाए तो नॉर्मल डीएफएस ही है, आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ ध्यान देनी थी कि मैप है। तो अभी जो मैं कोड लिखूंगा ना, तो स्टोरी पहले तो स्यूडो कोड लिखता है, मतलब स्टोरी वाला कोड लिखता है। ठीक है, फिर उसको फिर लीड कोड में कन्वर्ट करेंगे, कोड में, एक्चुअल कोड में। ठीक है, तो देखते स्टोरी कोड कैसा दिखेगा। तो देखो हमारा स्टोरी कुछ कैसा होगा। क्वेश्चन में तो आपको स्टार्टिंग में ही वो दे रखा होगा, क्लोन ग्राफ, जब उसने कॉल किया होगा तो स्टार्टिंग में उसने ना ये आपको नोट दे रखा होगा कि आपको यहाँ से स्टार्ट करना है क्लोन करना। तो पहला नोट तो दे ही रखा है आपको। ठीक है, पहला नोट आपको दे रखा है। तो भाई मैंने क्या बोला था कि जो पहला नोट दे रखा है पहले उसका तो क्लोन बना ही लो, उसका क्लोन बना लो। ठीक है, चलो ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एक क्लोन नोड बना लूँगा। क्लोन नोड क्या होगा भाई? एक नया नोड होगा, न्यू नोड होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्ट इसका जो वैल्यू होगा, है ना, एग्जैक्ट इसका जो वैल्यू होगा, सेम नोड होगा, वैल्यू सेम होगी बट दोनों अलग अलग एड्रेस पे होंगे, है ना। नया नोड होगा, क्लोन नोड होगा। तो ठीक है, पहला स्टेप तो हमने कर लिया कि पहला नोड बना लिया। इसके बाद फर्दर इसके भी नेबर्स को कॉल करना है और उसके भी नेबर को डीप कॉपी करना। तो याद करो मैंने क्या बोला था, या तो डीएफएस कॉल करेंगे या तो बीएफएस कॉल करेंगे। तो अभी मैं डीएफएस से बता रहा हूँ, फिर सिमिलर फैशन में बीएफएस का भी कोड कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूँगा, मैं एक प्यारा सा डीएफएस कॉल करूँगा। मैं बोलूँगा कि भाई ओरिजिनल नोड ये है, क्लोन नोड ये है, उस ओरिजिनल का क्लोन नोड ये है, इस ओरिजिनल का क्लोन नोड ये है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और एक ऑब्वियस है, एक मैप हम हर बार बना रहे हैं ना। हाँ, यहाँ पर मैप में स्टोर भी करना पड़ेगा एमपी ऑफ पुराना नोड कौन है भाई? पुराना नोड है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोन नोड कौन है? क्लोन नोड। ठीक है, हर नोड का क्लोन नोड का, हर ओरिजिनल नोड का मैपिंग कर रखा है क्लोन नोड से। ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर ये नोड दोबारा आता है, ठीक है, तो मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोन नोड चाहिए होगी। ठीक है, तो स्टोर कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एमपी भी भेज दूंगा। यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा जो डीएफएस होगा कितना सिंपल होगा वो देखो। जो डीएफएस का कोड होता है बिल्कुल वैसे ही होगा, है ना। जो डीएफएस का कॉल होता है ये होता है बिल्कुल वही होगा कि डीएफएस में जैसे ही घुसे, है ना, तो किसके किसके लिए कॉल हुआ है? नोड और क्लोन नोड के लिए कॉल हुआ है ना।
नोड और क्लोन नोड के क्या हुआ। तो बस सिंपल सा भाई, नोड के नेबर्स में जाके देखना है कि इस नोड से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। नोड एस्ट्रिक्स नेबर, ठीक है, नेबर, इस नोड का नेबर कौन कौन सा है वो निकाल लेते हैं, नोड के नेबर्स, ठीक है, नोड के नेबर्स। सिंपल है। यहाँ पर नेबर का वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ ताकि सिंपल हो जाए, एन लिख देता हूँ, ठीक है, इनके नेबर एन है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि नोड का जो नेबर मैं देख रहा हूँ, हो सकता है कि उस नेबर का के करस्पॉन्डिंग क्लोन बन रखी हो पहले, तो पहले ही चेक कर लूँगा मैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये वाला लाइन, ठीक है, कि मुझे चेक करना पड़ेगा ना कहीं बन तो नहीं रखी है वो उसकी नोड, है ना। तो मैं चेक कर लूँगा कि क्या एम पी ऑफ ये एन, ठीक है, इज इक्वल टू नल है ना। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग हमने बनाया ही नहीं है ना, ये एन है ही नहीं मेरे मैप में। या तो एक और या तो ऐसे कर दो, एम पी डॉट फाइंड ये एन, अगर इज इक्वल टू एम पी डॉट एंड हो गया, मतलब मैंने इसका क्लोन नोड बनाया ही नहीं था, इस नेबर के कॉरस्पॉन्डिंग क्लोन नोड बनाया ही नहीं था, ठीक है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। नहीं बनाया तो बना लो, चलो ठीक है बना लेते हैं। नोड एस्ट्रिस्क क्लोन, ठीक है। ये जो डीएफएस क्लोन कॉल जो मैंने किया उसमें देखो तो क्या क्या चीज़ें भेजी हैं, करंट ओरिजिनल नोड, करंट क्लोन नोड, ठीक है। करंट ओरिजिनल नोड के नेबर्स देख रहे हैं, ठीक है, और इसका नेबर का क्लोन बना रहे हैं, तो वो क्लोन किसका नेबर होगा, करंट क्लोन नोड का नेबर होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर पहले तो बना देता हूँ, न्यू नोड एन का वैल्यू जो होगा सेम इस क्लोन नोड का वैल्यू होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि जब भी आप बना लो तो मैप में पुश भी कर लो कि भाई मैप में ओरिजिनल नोड कौन था भाई, ओरिजिनल नोड कौन सा है, ओरिजिनल नोड एन है, उसका क्लोन नोड बनाया गया ना, देखो एन का नोड बनाया गया क्लोन इज इक्वल टू क्लोन, ये भी मैप में स्टोर कर लिया, स्टोर तो कर ही लिया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, ये तो नोड का नेबर में एन है ना, तो क्लोन नोड का नेबर में क्या होगा, क्लोन होगा। तो जो क्लोन नोड है जिस पर आया है कॉल, है ना, मैंने नोड का नेबर अभी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये रहा यहाँ पर, उसका नेबर एन है, तो क्लोन नोड का नेबर भी एन का जो क्लोन नोड होगा वो होगा, तो क्लोन नोड का नेबर क्या होगा, नेबर में लिस्ट में डाल दे रहा हूँ, पुश बैक, ये वाला क्लोन होगा, है ना, उसके नेबर में क्लोन वाला डालेंगे। यही तो कर रहे थे स्टोरी में, वहाँ पर ऊपर जब बता रहा था वही तो कर रहा था कि क्लोन नोड के नेबर में भी तो जो डालूंगा तो वो भी क्लोन नोड का ही नोड होना चाहिए ना, ये रहा, यहाँ पर क्लोन को ही डाला, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद जब ये कर ही दिया तो फिर से डीएफएस मार दो। अब देखो डीएफएस किस पे मार रहे हैं वो देखो, डीएफएस में क्या क्या भेज रहे थे, करंट ओरिजिनल नोड, करंट क्लोन नोड, तो यहाँ पर करंट ओरिजिनल नोड कौन सा है, एन है, ये वाला इस पे है ना, अभी इस नेबर पर है, और इस नेबर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा क्लोन नोड था, ये क्लोन था, ठीक है। और हम मैप तो हर बार भेज ही रहे हैं, ये हो गया मेरा कि अगर मैंने क्लोन नोड नहीं बना रखा है इफ़ कंडीशन में, ठीक है, अगर बना रखा है तो मतलब एल्स पे आ गए, ठीक है, एल्स पे आ गए। तो अब देखो ध्यान देना, यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं यहाँ क्या बोल रहा था, इफ़ कंडीशन में क्या है कि ये जो एन है ना, इसका नेबर, इसका ये जो एन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्लोन नोड नहीं बनाया था, तभी तो बना के फिर यहाँ पर डालना पड़ा नेबर में, तभी डाला। और अगर ऑलरेडी बन रखी है मतलब मैप में वो प्रेजेंट है, तो मुझे बस ये करना होगा कि भाई क्लोन नोड, है ना, तुम्हारे जो नेबर में मैं जिसको पुट कर रहा हूँ डॉट पुश बैक, है ना, वो ऑलरेडी बन रखा है, ठीक है, तो मैं कहाँ से निकालूंगा, मैप में बन रखा है, तो एम पी ऑफ एन, एम पी ऑफ एन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर से बोल रहा हूँ, ये एन जो नेबर है इस नोड का, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोन नोड अगर नहीं बनी होती तो मैंने बना लिया, देखो यहाँ पर बना लिया, मैप में स्टोर भी कर दिया, और जो करंट क्लोन नोड है उसके नेबर में भी एन का क्लोन होना चाहिए ना, उसके नेबर में एन का क्लोन है, देखो यहाँ पर डाल दिया और डीएफएस मार दिया, करंट नोड एन है और उसका करस्पॉन्डिंग क्लोन ये है। और अगर मैप में मैंने देखा कि अच्छा ऑलरेडी इस नेबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये जो एन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लोन है वो बन रखी है, तो ठीक है वो डायरेक्ट डाल दूंगा मैं क्लोन नोड का नेबर में, डायरेक्ट
MP ऑफ n में ऐसे क्या मिल जाएगा, इस n के करस्पॉन्डिंग जो क्लोन नोड है वो मिल जाएगा। कहानी ख़त्म, इतना ही था। कोड कितना छोटा है बट समझना इम्पॉर्टेंट था। क्यों मैप यूज़ हुआ यार, ये चीज़ समझना ज़रूरी था, है ना। मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो देखी थी बहुत पहले, ठीक है, उसने समझाया था बट उसने डायरेक्ट मैप बना के दिखा दिया। बट मेरा पॉइंट क्या है ना कि पहले तो आप स्टोरी लिखना स्टार्ट करो, जैसे मैं स्टोरी समझा रहा था आपको, आराम से आगे बढ़ रहे थे, फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा नहीं, हमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे हिसाब से ऐसी होना चाहिए, स्टोरी भी तो ऐसी होती है ना, स्टोरी बिल्ड होती है, उसी को इंट्यूशन बोलते हैं। एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करो, धीरे धीरे जो रिक्वायरमेंट है उसको लेते रहो लेते रहो। मुझे रिक्वायरमेंट मैप किया है, मैंने मैप ले लिया, ठीक है। तो ये कोड आपको समझ में आ गया होगा। अब सिमिलरली इसको चलो लीड कोड पे करते हैं, बट करते वक्त फिर से रिपीट करूंगा स्टोरी लाइन बाय लाइन, ओके। तो चलो लीड कोड में कोड करते हैं, फिर सिमिलरली लीड कोड में BFS का भी कोड कर लेंगे, देख लेंगे, सेम स्टोरी होगी, ठीक है। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। DFS से लिखेंगे। ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दे रखा है ना नोड का, वही मैं बता रहा था कि हर एक नोड के पास एक वैल्यू है और एक वेक्टर ऑफ नोड एस्ट्रिस्क है ना, नेबर्स है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी के लिए, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, मैंने बता रखा है आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये तो क्लोन ग्राफ स्टार्ट हुआ मेरा ना। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि नोड अगर मेरा नल है तो भाई रिटर्न नल कर दो, कुछ कर नहीं सकते, है ना। इसको नल कर दो। और नोड इज इक्वल टू नल को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, याद करो मैंने सिखाया था, एक स्मार्ट तरीका होता है नॉट ऑफ नोड, ठीक है। तो नल रिटर्न कर देंगे अगर नोड ऑलरेडी नल है तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला कि भाई जो नोड गिवन है पहले उसका तो क्लोन बना लो, ठीक है, मतलब क्लोन द गिवन नोड, है ना, जो गिवन नोड है आया है उसका तो क्लोन बना लो पहले। चलो बना लेते हैं, क्लोन नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है। नोड की जो वैल्यू होगी सेम वैल्यू सेम होगी, है ना। और क्लोन नोड बना लिया हमने। अब देखो ध्यान से, नाउ, ठीक है, क्लोन इट्स नेबर्स एंड रिकर्सिवली देयर नेबर्स, ठीक है। ये तो करना ही करना है, बट कैच क्या है, क्लोन तो कर लेंगे, बड़ा आसान है क्लोन बनाना, बट कैच क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट था, बट इफ अ नोड reappears then we need to access that cloned node। कोई नोड है अगर वो दोबारा दिख गया मुझे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लोन नोड बन रखी होगी मुझे वो चाहिए होगा ना, देन वी नीड टू एक्सेस दैट क्लोन नोड, ठीक है। सो स्टोर देम इन आ मैप, ठीक है, मैप में स्टोर कर सकते हो, या तो अगर मैं यहाँ पर कंस्ट्रेंट देखूँ ना तो मैप की ज़रूरत आप एक वेक्टर में भी स्टोर कर सकते हो। नोड की वैल्यू दे रखी है 1 से 100 के बीच ही होगी, तो मैं 101 साइज़ का वेक्टर ले लूँगा, है ना, और वैल्यू के हिसाब से स्टोर कर लूँगा। बट अभी मैं मैप ही स्टोर करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं मैप में स्टोर कर रहा हूँ। मैप में क्या है, पुराना नोड के करस्पॉन्डिंग क्लोन नोड, है ना, ऐसा मेरा मैप होगा, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप ले लूँगा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं, ओके, और उसको ग्लोबली डिफाइन कर लेते हैं ताकि DFS में भी एक्सेस कर सके। अनऑर्डर्ड मैप नोड एस्ट्रिस्क MP, और स्टार्टिंग में यहाँ पर क्लियर कर लेंगे उसको हर कॉल के लिए। चलो ठीक है, यहाँ पर तो हो गया। अब मुझे करना क्या है यार, मैंने क्या बोला कि एक नया नोड अभी मैंने बनाया भाई, और किसका बनाया, इसका बनाया, तो मैप में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा ना। MP ऑफ क्लोन नोड, नहीं, MP ऑफ पुराना नोड के करस्पॉन्डिंग क्लोन नोड जो है, ठीक है, ये मैंने स्टोर कर लिया मैप में, ओके। अब DFS कॉल करेंगे, है ना। DFS में क्या बोल रहे हैं कि भाई ये करंट नोड है और ये इस करंट नोड का क्लोन नोड है, ठीक है, और MP तो भेज ही रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब अपना DFS लिखते हैं। तो DFS तो बहुत सिंपल होने वाला है, वॉइड DFS, ठीक है। क्या क्या भेज रहे हैं, एक तो मेरा करंट नोड है और एक मेरा क्लोन नोड है, ठीक है, और हम अपना मैप भी भेज ही रहे हैं ना। और अच्छा, मैप भेजने की ज़रूरत नहीं, मैप मैंने ग्लोबली डिफाइन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, याद करो कैसे करते थे, नोड एस्ट्रिस्क X नहीं N कर देते नेबर्स, है ना, किसके नेबर्स हैं, जो ओरिजिनल नोड है उसके नेबर्स, ठीक है। ये तो निकाल लिया, ओरिजिनल नेबर निकाल लिया। अब दो चीज़ हो सकती हैं कि भाई हो सकता है ये जो नेबर है ओरिजिनल नेबर हो गया ना, ये इसका मैंने क्लोन नहीं बनाया होगा, यानी कि MP.find अगर मैं करूँगा इस N को तो इज इक्वल टू MP.end हो जाएगा, ठीक है।
मतलब मैंने कभी अभी तक नहीं बनाया इसका क्लोन, तो क्लोन बना लेते हैं। नोड एस्टेरिस्क क्लोन इज इक्वल टू न्यू नोड बनाओ, वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो इस एन की वैल्यू है ना, एन की वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ही एक नोड बनाया तो भाई मैप में अपडेट कर लो एम पी ऑफ ये जो नया नोड, जो ओरिजिनल नोड था, नेबर नोड था एन, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्लोन नोड है, ये है क्लोन। ठीक है, ये तो कर लिया। ठीक है, और किसका नेबर है भाई, क्लोन नोड का नेबर्स है ना, जो वेक्टर है उसमें पुश कर दो क्लोन को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बस इस पर डी एफ एस कॉल कर दो, है ना, इस पर डी एफ एस कॉल कर दो। किस पर डी एफ एस कॉल कर रहे हैं, करेंट, मेरा करेंट नोड कौन है, ये एन है, इसका करस्पॉन्डिंग क्लोन कौन है, ये क्लोन है। बस यही तो था, मैप भेज रहे, मैप तो है ही अपना ग्लोबल। ये तो हो गया कि अगर मैंने नहीं बना रखा है क्लोन नोड उसका, और अगर बना रखा है तब तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपली क्या करना है, क्लोन नोड के नेबर में उसको पुश कर देना है। किसको पुश करना है भाई, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, इस एन के करस्पॉन्डिंग ओरिजिनली क्लोन नोड बन रखी है, तो एम पी ऑफ एन, यहाँ से क्लोन नोड मिल जाएगा और मैं यहाँ पर पुश कर दूंगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। इट शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस, कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। लेट्स सी, नेबर्स की स्पेलिंग गलत है, NEIGHBORS। ठीक है, और भी कहीं गड़बड़ है क्या, इधर भी होगी, यहाँ पर भी देख लिया और कहीं नहीं है। रन करके देखते हैं। लेट्स सी फिर बिल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस फर्स्ट, उसके बाद हम इसको सबमिट करके देख लेंगे। न्यू नोड यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या गड़बड़ है। हाँ, यहाँ पर रिटर्न नहीं किया हमने ना, रिटर्न इस ये वाला नोड आया था, इससे कॉरस्पॉन्डिंग क्लोन नोड ये था। ठीक है, इसको हमें रिटर्न कर देना है ना। डीएफएस क्या करेगा, पूरा काम मेरा कर देगा, लास्ट में क्लोन नोड जो ओरिजिनल नोड था वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, ओरिजिनल नोड के कॉरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल क्लोन नोड। ओके ग्रेट, सबमिट करके देखते हैं। इट शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस। Indeed, yes, we have passed all the test cases. We have solved this question using DFS, है ना। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। सिमिलरली अब मैं BFS का कोड यहीं पर करता हूँ। अब देखो, BFS मैं लिखूंगा तो इसी कोड को कन्वर्ट करके BFS में कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि DFS से ये वाला पार्ट बहुत सिमिलर होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में तो ये सब बिल्कुल सेम रहेगा, है ना, बिल्कुल सेम रहेगा। ये सब भी पॉपुलेट कर दिया मैप में, ओरिजिनल नोड वर्सेस क्लोन नोड। ठीक है, यहाँ DFS नहीं होगा, BFS लिखने वाले हैं हम। तो BFS में याद है क्या होता था, नोड एस्टेरिस्क क्यू। ठीक है, और सबसे पहले तो क्यू में पहला नोड पुश कर देते थे। ठीक है, ताकि उसके फिर फर्दर हम इस नोड के नेबर पर कॉल कर करके BFS कर सकें। ठीक है, ये हमने पुश कर दिया। अब BFS कॉल करते हैं ना, बस क्यू भेज देते हैं, क्यू से ही काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अलग से एक फंक्शन लिख देता हूँ, वॉइड BFS। ठीक है, क्यू नोड एस्टेरिस्क एंड क्यू भेज दिया। अब अपना पुराना BFS वाला कोड लिखो, वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नोड एस्टेरिस्क कौन सा नोड था भाई, क्यू नोड की वैल्यू क्या थी याद है, जो डाला था हमने यहाँ पर, यही डाला था ना, ये तो नोड एक डाल दिया था, वही मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ठीक है, नोड को निकाला, ठीक है, और उसको पॉप कर दिया। ओके, अब इसके बाद वही पुरानी चीज़, फॉर इसका नेबर नोड एस्टेरिस्क एन, नोड के NEIGHBORS। ठीक है, इनके नेबर्स पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ। फिर वही सेम चीज़ है ना, देखो यहाँ पर देखो, जैसा DFS में था बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, है ना। तो अब अच्छा एक चीज़ बताओ, ये जो नोड है ना, जो मैंने क्यू से पुश किया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोन नोड तो आपको पता ही होगा ना। याद करो, यहाँ पर नोड जो डाला है मैंने क्यू में, या तो स्टोर किया ही था, MP ऑफ नोड इज इक्वल टू क्लोन नोड। तो वो निकाल, हर बार वो भी निकाल लेंगे कि किसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा क्लोन नोड है। नोड एस्टेरिस्क क्लोन नोड इज इक्वल टू MP ऑफ ये नोड। ठीक है, यहाँ से क्लोन नोड भी निकाल लेते हैं। अब देखो, ये पूरा का पूरा सेम हो जाएगा, ये फॉर लूप। DFS का ही कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ, देखो यहाँ से उठाया, BFS के कॉपी पे में कॉपी पेस्ट कर दिया उसको। ठीक है, इसको इंडेंट कर देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर वो नेबर का क्लोन नोड नहीं बन रखा है तो बना लिया, और क्लोन नोड के नेबर्स में पुश कर दिया। और यहाँ DFS हिट कर रहे थे ना, यहाँ पर DFS हिट नहीं करना है, हमें क्या करना है कि क्यू में क्यू डॉट पुश फर्दर
इस n को हिट कर दे, n को डाल देना, ओरिजिनल नेबर नोड को डाल देना, ठीक है। बाकी यहाँ पर सब कुछ सेम है। अब एक काम करते देख लेते ये रन होता है कि नहीं। ओके, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। मेन लॉजिक था कि आप जो मैप में स्टोर कर रहे हो ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबमिट करके देख लेते कि BFS से सॉल्व होता है कि नहीं, सारे टेस्ट केस पास होते कि नहीं। Indeed, yes, we have solved this question. We have passed all the test cases using BFS and DFS. और एक चीज़ और बता देता हूँ कि आप ज़रूरी नहीं कि आप मैप स्टोर करो, ठीक है। यहाँ पर जब नोड की ग्राफ के नोड की वैल्यूज़ दे रखी है कि 1 से 100 के बीच में ही होगी, तो आप कुछ नहीं करना, आप मैप की जगह किसको ले लेना, एक वेक्टर ले लेना, ठीक है। नोड एस्टेरिस्क नाम की वेक्टर होगी, इसका नाम भी MP ही रख दो, ठीक है। 101 साइज़ की होगी, स्टार्टिंग में सारे नल है। और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होगा। MP ऑफ 0 का मतलब पता क्या होगा। MP ऑफ 0 का मतलब ये हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लेते कोई नोड है, इसका मतलब पता क्या हुआ कि 0 वैल्यू वाले ओरिजिनल नोड का क्लोन नोड कौन है, नोड है, ठीक है। ये वाला नोड है। तो आप कुछ नहीं, आप मैप को इससे भी रिप्लेस कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है जिसमें मैंने गिटहब में ये वाला भी स्टोर कर रखा है सोल्यूशन, है ना। विदाउट मैप को ना यूज़ कर मैंने वेक्टर यूज़ कर लिया, ठीक है। बट मेन पर्पज़ क्या था कि क्यों हमें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि मैंने आपको समझाया। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। प्लीज़ रेज इट इन द कॉमेंट सेक्शन इफ देर इज़ एनी कंसर्न, कोई भी डाउट होता है तो, ठीक है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।